बात करना चाहूंगा एक शब्द की, जो कि आज हमारे बीच इन दिनों में बहुत चल रहा है। और आप देखिए, न्यूज देखिए, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े नामी और ग्रामी लोग जो हैं, वो आज एक ही चीज कहते हैं, या उनकी जिंदगी में जो चीजें चल रही हैं, अक्सर आपने देखा होगा, कॉमन बात है, लोग कहते हैं डिप्रेशन, कहते हैं ना, डिप्रेशन। कहते भाई उसे क्या हो गया, डिप्रेशन में चल रहा है। कोई कहता है उनको क्या हो गया, बड़े डिप्रेस हैं। किसी को बोलते हैं डिसअपॉइंट है, एग्जैक्ट वर्ड जो होता है भाई, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। और ये 6 महीने जो हमारे देश में और पूरी दुनिया में जो माहौल चला है, ये शब्द जो है वो इतना ज्यादा चल रहा है, क्योंकि नौकरी में निराशा है, बिजनेस में निराशा है, सेवकाई में निराशा है, घर चलाने में निराशा है, फाइनेंसेस में निराशा है, रिश्तों में निराशा है। और मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसा ही एक दिन एक इंसान के साथ हुआ, जो यीशु मसीह से मिलने आया। और आपने हमने और आपने बचपन से बात सुनी है, पढ़ी है, पर एक बार फिर से मैं चाहूंगा, आइए इस जवान से मिले। आज मैं जवानों से बात करूंगा, और उन लोगों से बात करूंगा जो अपनी जिंदगी में उदास हैं, निराश हैं। बहुत सी बातें आपकी जिंदगी में चल रही हैं, आप शायद अपनी जिंदगी के मसलों को लेकर बड़े निराश हैं। हाँ जी, बहुत बार प्रभु में होने के बाद भी निराशाएं हैं, बहुत बार खुदावन में आने के बाद भी निराशाएं हैं। मैं चाहूंगा मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती की इंजील 19 बाब उसका 16वां वचन, 19 बाब उसकी 16वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। पहले हम लोग इसकी 22वीं आयत पढ़ेंगे, और वहां पर कुछ इस तरह लिखा है, परंतु वो जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया। वो जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। भैया, हमने आज तक तो यही पढ़ा है कलाम में कि कोई भी यीशु मसीह से मिलने आता है, वो रोगी होके आता है और चंगाई पाके जाता है। वो पापी होकर आता है और पापों से छुटकारा पाके जाता है। हमने तो ये सुना है कि कलाम में मुर्दे आए और जिंदा हो गए। आपको पता, बाइबल में जो रिकॉर्डेड मौजे हैं, यीशु मसीह ने जो मिरेकल किए हैं, उसके अलावा बहुत से मिरेकल हैं जो रिकॉर्डेड नहीं है। ये तो वो हैं जो लोगों ने देखे और उन्होंने लिख दिए। और इसीलिए यूहन्ना की किताब जब खत्म हो रही है, यूहन्ना की इंजील, तो वहां पे लिखा है ऐसे और भी मौजे हैं जो यीशु ने इस दुनिया में रहकर करे। अगर सब कुछ लिखे जाते तो ऐसी किताब बनती जो दुनिया में नहीं समाती। खुदावन यीशु मसीह ने तो बहुत से मौजे करे अजीजों, पर ये तो उन कुछ खास मौजे हैं जो लोगों के रिकॉर्डेड थे, जो रिकॉर्ड में थे। लेकिन ऐसे बहुत से मुर्दे जिंदा हुए हैं, बहुत से कोढ़ी शुद्ध हुए हैं, बहुत से लोगों को खुदावन यीशु मसीह ने उठाया है। हालेलुया। पर एक व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो अंधा होकर आया और ऐसा नहीं हुआ कि वो देख के ना गया हो, जो कोढ़ी होकर आया हो और ऐसा हो नहीं सकता कि वो सही होकर ना गया हो, पापी होकर आया हो, क्षमा प्राप्त करके ना गया हो। पूरी चारों इंजीलों में आप पढ़ें, जो यीशु से मिलता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। अरे गुनहगार इंसान भी यीशु के पास आके कहता है कि अब मैं नहीं करूंगा। लेकिन ये यीशु मसीह की मिनिस्ट्री, 3.5 साल की मिनिस्ट्री में, यीशु मसीह के उस सेवकाई में, ही इज द ओनली पर्सन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। इस दुनिया में यीशु मसीह की सेवकाई में, कलाम में, ये एकमात्र इंसान है जो यीशु से मिलकर भी उदास है। हाँ जी, आज एक बहुत गहरी बात आपको बताऊंगा। इस दुनिया में बहुत से लोग यीशु से मिलकर भी उदास है, कलीसिया में आ रहे हैं तो भी उदास है, यीशु को जानते हैं तो भी उदास है, कलाम उन्हें पता है तो भी उदास है। हाँ जी, ये एक बहुत बहुत गहरा सच है आज मसीह समाज में, आज कलीसिया में, आज विश्वासी जिंदगी में, कि बहुत बार लोग यीशु से मुलाकात करने के बाद भी निराश हैं। और आइए इसकी तह को हम देखें कि भाई निराश क्यों हो गए। निराश इसलिए हुए क्योंकि 16वीं आयत में लिखा है, देखो एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। अच्छा, पहले ही वो जवाब लेकर आए थे अपने पास, ठीक है,
यीशु मसीह के पास तो आ रहे हैं, लेकिन पहले से जवाब उनके पास तैयार था कि कौन सा भला काम। इसका मतलब उनके दिमाग में बिल्कुल फिट था कि भला काम ही करने से अनंत जीवन मिलता है। और मैं आपको बताऊं, ये बात लाजमी थी उसको ये बात बोलना, क्योंकि ये एक व्यवस्थापक के खानदान से था। इसका जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो एक व्यवस्थापक के खानदान से था और एक जवान था। और उस जमाने में और आज भी यहूदियों में 13 साल की उम्र में बाइबल की फर्स्ट 5 बुक्स, जिसको पेंटेट्यूक कहा जाता है, फर्स्ट 5 बुक्स ऑफ द बाइबल एक यहूदी बच्चे को जबानी याद होनी चाहिए। 619 आज्ञाएं याद होनी चाहिए। 619 आज्ञाओं में एक भी आज्ञा नहीं मानी तो इसका मतलब सारी टूट गई। अगर 618 भी मान ली और एक रह गई तो भी टूट गई। तो ये एक यहूदी व्यक्ति था, ये वेल एजुकेटेड इंसान था, इसको पूरा कलाम पता था। और इसीलिए जब यीशु मसीह ने कहा कि तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है, भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मान। यीशु मसीह ने उसी की जबान में उसको जवाब दिया। हम सुनते हैं ना, ये बात बोली जाती ना कि उन्हीं की जबान में समझाएंगे, तो यीशु मसीह भी इस दुनिया में उन्हीं की जबान में समझाता था, क्योंकि वो पहले से ही फॉर्मूला लेकर आया था कि मैं कौन सा भला काम करूं। अरे तुम पूछने आए हो कि यीशु मसीह मैं क्या करूं, तो तुम्हें पूछना चाहिए था यीशु मसीह मैं क्या करूं कि मैं जिंदगी में जाऊं। पर कह रहा मैं कौन सा भला काम करूं। पहले से ही दिमाग में उसको ये बात पता थी, और इसलिए पता थी क्योंकि उसका बैकग्राउंड ऐसा था कि कामों से ही कुछ जिंदगी मिलती है, कुछ ऐसा करने से ही जिंदगी मिलती है। और इसीलिए खुदावन यीशु मसीह ने उसी की जबान में बताया कि आज्ञाओं को मान। और फिर जब हम पढ़ते हैं, समय नहीं कि सब चीजें पढ़े, फिर हम जानते हैं कि उसने पूछा कौन सी आज्ञाएं, तो यीशु मसीह ने 10 आज्ञाओं में से कुछ 5 आज्ञाएं उसके सामने रखी, उसे उसी की जबान में बताया। और फिर कहने लगा 20वीं आयत में कि इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है। व्हाट डू आई लैक नाउ, किस बात की घटी है मुझ में। फिर यीशु मसीह ने कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। हाँ जी, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, ये 13वां इंसान था जिसको यीशु मसीह ने ये बोला था कि मेरे पीछे हो ले, क्योंकि इससे पहले भी बहुतों को चंगाई दी है, बहुतों को बरकत दी है, बहुतों को शिफाएं दी हैं, बहुतों के पापों को क्षमा किया है। हाँ जी, वो जो इंसान कब्र में रहता था, जब उसकी बेड़ियों से यीशु ने उसको आजाद किया दुष्ट आत्मा से, तो वो यीशु के पीछे हुआ। पर यीशु मसीह ने कहा नहीं, अपने घर जा। बहुत से लोग थे जिनको शिफा मिली, यीशु मसीह ने कहा जाओ और याजक को दिखाओ, जाओ और पाप नहीं करो, जाओ और अब गुनाह नहीं करना। लेकिन सिर्फ 12 लोगों को बोला था आओ और मेरे पीछे हो लो, और ये 13वां इंसान था जिसको बोला था आओ और मेरे पीछे हो लो। दिस वॉज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि यीशु मसीह खुद कह रहा है मेरे पीछे हो लो। लेकिन मैं अफसोस करता हूं उस जवान के ऊपर कि उसने उस मौके को छोड़ दिया। आपको पता, अगर उस दिन उसने यीशु मसीह की बात मानी होती तो मैं और आप इस कलाम में सिर्फ उसका ऐसे नहीं पढ़ रहे होते कि एक व्यक्ति या जवान, पर उसका प्रॉपर नाम होता वहां पे, उसको नाम के साथ एड्रेस किया जाता जी, उसको पूरे अच्छे से बाइबल में एड्रेस किया जाता। हाँ जी, लेकिन तब भी बताए क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ कि आज हम उसके नाम को नहीं जान रहे हैं? क्यों ऐसा हुआ कि हम उसके लिए व्यक्ति पढ़ रहे हैं और जवान पढ़ रहे हैं? क्योंकि उसने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। आज की शाम बताना ये चाहता हूं कि बहुत बार, और फिर लिखा है कि वो उदास होकर चला गया। उदासी किस बात की थी? उदासी इस बात की नहीं थी कि उसको कलाम नहीं पता है, उदासी इस बात की नहीं थी कि उसको खुदा के बारे में मालूम नहीं है, पर उदासी इस बात की थी कि उसको जो वो चाहता था, जैसा जवाब वो एक्सपेक्ट करता था, जैसी उम्मीद उसने करी थी कि यीशु मसीह अच्छा कहेगा भला काम, अच्छा एक काम करना, कल से जो है ना पप्पू भैया को रोज 2 रुपए देना तुम। नहीं जी, वो सोचा था भला काम, उसे लगा था यीशु मसीह कहेंगे भला काम एक काम करना, रोज तुम जाके भिखारियों को खाना खिलाना। हालांकि भिखारियों को खाना खिलाना बहुत अच्छी बात है, मदद करना बहुत अच्छी बात है, आज्ञाएं मानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं यहां पर ये व्यक्ति निराश इसलिए हुआ है क्योंकि उसने वो
नहीं इसको मिला जो ये एक्सपेक्ट करके आया था। आधे ज्यादा लोग निराश क्यों हैं? क्योंकि नौकरी में वो नहीं नौकरी मिल रही है जो हम चाहते हैं। आधे ज्यादा लोग निराश क्यों हैं? क्योंकि वो दुआ कर रहे हैं खुदा बाप से, खुदा बाप ऐसे ही हो, ऐसे ही हो, ऐसे ही हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए हम निराश हैं। हम मांग रहे हैं जो खुदा से, अगर वो नहीं मिल रहा है, इसलिए निराश है। What is the reason for him to be disappointed? क्या कारण था इस व्यक्ति का कि वो निराश होकर चला जाए? क्योंकि उसको वो नहीं मिला जो ये चाहता था, वो सुना नहीं इसने जो ये सुनना चाहता था। अरे यीशु ने कहा ठीक है, तुम सब जानते हो, अब तुम में एक बात की घटी है, जाओ अपना माल बेचो, मेरे पीछे हो लो। आपको पता, इस दुनिया में आधे से ज्यादा लोग निराश इसलिए हैं क्योंकि वो नहीं कर रहे हैं जो खुदा उनसे कहना चाहता है। वो नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर उनसे चाहता है। They are not walking in the will of God. They are not doing according to the word of God. यीशु मसीह ने जो वचन बोले, यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी, उस आज्ञा के अनुसार उसने नहीं किया, और इसलिए वो उदास होके चला गया। He went back with disappointment. क्यों लोग disappointed हैं? क्यों लोग निराश हैं? क्यों लोग उदास हैं? क्यों लोग आज इस दुनिया में बहुत निराशा में जिंदगी बिता रहे हैं? क्योंकि उनको वो नहीं मिल रहा है जो वो चाहते हैं। और मैं आज आपको इंकरेज करना चाहता हूं, खुदा का खादिम होने के नाते, जवान होने के नाते, आपका भाई होने के नाते, आप ही लोगों के बीच में मैं पला बड़ा हूं, और आपको एक परिवार होने के नाते आज की शाम खुदा के कलाम से सिखाना बस यही चाहता हूं कि वो करिए जो यीशु चाहता है। और जब आप वो करेंगे जो यीशु चाहता है, कभी निराशा नहीं होगी, कभी निराशा नहीं होंगी। आज जवान निराश क्यों है? क्योंकि उन्होंने जो सोचा है, जैसा करियर उन्होंने सोचा है, वैसा करियर नहीं मिल पाया है। जैसा उन्होंने सेवकाई सोची है, उन्होंने सोचा था कि भाई हम जब सेवकाई करना शुरू करेंगे तो बिल्कुल ऐसे वाले स्टेज पे खड़े होंगे, ऐसी वाली पुलपिट होगी, ऐसे वाला माइक होगा, ऐसा वाला सूट हम पहनेंगे, ऐसी वाली गाड़ी में हम चलेंगे। और जब वो नहीं हुआ तो निराश हो गए। पर मैं आपको बताऊं, अगर आप यीशु की आवाज सुन के और उसकी मर्जी में चलेंगे और वो करेंगे जो यीशु कहता है, तो छोटी पुलपिट में भी निराशा नहीं होंगी, कम लोग में भी निराशा नहीं होंगी, छोटी गाड़ी में भी निराशाएं नहीं होंगी, बहुत ज्यादा नहीं भी कमा रहे हैं तो भी निराश नहीं होंगे। हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो शायद बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाते हैं, लेकिन तब भी मसीह में खुश हैं, तब भी उनके घर में खुशहाली है, तब भी उनके घर में आनंद है, तब भी उनके घर में परमेश्वर का वचन है, तब भी उनके घर में खुशी है, तब भी वो अपनी कमाई से दशमांश देते हैं, तब भी वो हर संडे चर्च जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कर रहे हैं जो परमेश्वर उनसे चाहता है। जब आप वो करेंगे जो यीशु आपसे चाहता है, कभी निराशा नहीं होगी। ये उदास क्यों है? आज अपनी जिंदगी में झांक के देखिए, उदासी क्यों है? आज अपनी जिंदगी पे गौर करके देखिए, उदासी क्यों है? क्या बहुत बार इसलिए नहीं होती है कि हम जो चाह रहे हैं वो नहीं होता है? क्या बहुत बार इसलिए नहीं है कि जो यीशु कह रहा है हम वो नहीं कर रहे हैं? और जब यीशु जो कह रहा है हम वो नहीं कर रहे हैं, तो निराशाएं जरूर होंगी। एक और जवान था जिसके विषय में लिखा है कि वो जन्म से अंधा है, वो जन्म से अंधा है। यूहन्ना की इंजील उसका 9 बाब और उसकी पहली आयत से 7वीं आयत तक हम सब जानते हैं इस जगह को, कि यहां पर एक जवान है, प्रेज द लॉर्ड, यहां पर एक जवान है जो निराशा से तो नहीं भरा है, लेकिन कुछ यहां पर हुआ है, ऐसा हुआ है कि वो जन्म से अंधा पैदा हुआ है। अच्छा, और आप यीशु मसीह के चेलों की अगर बात सुनेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। यीशु मसीह के चेले बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे। यीशु मसीह के चेले कह रहे हैं, हे रब्बी, दूसरी आयत में किसने पाप किया था कि ये अंधा हुआ? इस मनुष्य ने, इसके माँ बाप ने? अब आप बताइए, पैदा होने के लिए तो इसने कुछ करा ही नहीं, है कि नहीं? ये इंसान ने क्या मम्मी के पेट में ही पाप कर लिया था? नहीं। यीशु मसीह भी उन्हीं की बात में उनको जवाब देते हैं। आप पूरा कलाम अगर आप सुनिए तो यीशु मसीह उसी जबान में लोगों को जवाब देते हैं। यीशु मसीह भी कह रहे हैं, ना इसने पाप किया ना इसके माँ बाप ने किया, परंतु इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हालेलुया। और फिर लिखा है उसकी, अगर आप 6ठी आयत को, मैं चाहूंगा मरियम 6ठी आयत को पढ़ें। ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी। हाँ, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर, अब देखिए, थूक भी दिया जमीन पे, मट्टी भी सान ली, उसके बाद मट्टी आंखों पे लगा भी दी, पर उस
उससे कहा जा शीलो के कुंड में धो ले, जा शीलो के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ भेजा हुआ है। सो उसने जाकर जा और शीलो के कुंड में धो ले, जा और शीलो के कुंड में धो ले। अब ये इंसान जो है वो कह सकता है यीशु मसीह अब ऐसा नहीं करो, आपने हमारे मोहल्ले वाले उमेश भैया को तो ऐसे ही छूके चंगाई दे दी थी, आपने तिमाई के पुत्र बर्तमाई को तो कह दिया वो ठीक हो गया, आपने हमारे इंदौर वाली आंटी को तो बस ऐसी ही चंगाई दे दी थी, और हमको तो एक तो आपने मिट्टी भी लगा दी, ऊपर से थूक भी लगा दिया, है ना। बहुत बार हमें लगता है कि खुदा बाप हमें ऐसी बरकत क्यों नहीं मिली है, हमें ऐसे चंगाई क्यों नहीं मिली है, हमें इस तरह से इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है, हमें इस तरह से सेवकाई क्यों नहीं मिल रही है। ये व्यक्ति भी इस समय इस बात को अपने मन में कह सकता था कि भैया हमने तो यीशु मसीह सुना था कि अंधे आपके पास आते हैं और देखते हुए लौटते हैं, लंगड़े आते हैं चलते हुए जाते हैं। हमारी मौसी जो थी वो आपके कफरनहू वाली मीटिंग में आई थी और चंगाई पाके गई थी, उन्होंने बताया था बेटा यीशु मसीह है चला जा, उन्होंने कहा था कि बेटा चला जा, और मैं तो यहां पर आया और यीशु मसीह आपने तो मुझे उस तरह से चंगाई नहीं दी, आपने तो मुझे उस तरह से नहीं सही किया, आप तो मेरे को बिग बॉस की टास्क दे रहे हो कि जाओ ये करो। हाँ जी, यीशु मसीह हर इंसान को अलग तरह से बरकत देता है, यीशु मसीह हर इंसान को अलग तरह से छूता है, यीशु मसीह हर इंसान को अलग तरह से मौजे उसकी जिंदगी में करता है। शायद हो सकता है बगल वाले के घर में जिस तरह से चंगाई आई आपके घर में उससे फर्क चंगाई आएगी, हो सकता है उस व्यक्ति की जिंदगी में जो परमेश्वर का फेवर था आपकी जिंदगी में फर्क फेवर होगा। अगर मैं और आप दूसरों की जिंदगी से कंपैरिजन करने लगेंगे, दूसरों की जिंदगी को कॉपी करने लगेंगे, दूसरे के अभिषेक को कॉपी करने लगेंगे, दूसरे की बरकतों को कॉपी करने लगेंगे, दूसरों को जिस तरह से खुदावंद इस्तेमाल कर रहा है अगर उसको कॉपी करने लगेंगे तो शायद हम उस चीज को मिस कर जाएंगे जो खुदा ने आपके और मेरे लिए रखी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज की शाम से मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, यीशु मसीह का जा और शिलो के कुंड में धो दे। यीशु मसीह ने ये नहीं कि अच्छा बेटा तुम बचपन से अंधे हो, हाँ बेटा तुम मुझे अब तक तुमने बड़ी मुश्किल से जिंदगी बिताई है, ठीक है जाओ तुम देखने लगो। नहीं, यीशु मसीह ने कहा जाओ जाओ। और यीशु मसीह जिस समय वहां पे थे और वहां से शिलो का कुंड थोड़ा दूर था, इस अंधे व्यक्ति के पास तमाम एक्सक्यूज थे, इस अंधे व्यक्ति के पास तमाम एक्सक्यूज थे ये कहने के लिए कि यीशु मसीह मैं तो अंधा हूं, आप मेरे को ऐसे ही चंगाई दे दो। पर लिखा है दूसरी 7वीं आयत में लिखा है उससे कहा हाँ जा शीलो के कुंड में धो ले, और उससे कहा जा शीलो के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ है भेजा हुआ। हाँ जी। उसने जाकर धोया, प्रेज द लॉर्ड, उसने जाकर धोया। यहाँ पर दोनों जवान में कंपैरिजन करूं अगर तो उस व्यक्ति ने वो नहीं किया जो यीशु चाहता था और वो निराश होके गया, पर इस व्यक्ति ने वो किया जो यीशु चाहता था। और फिर क्या लिखा है, उसने धोया और वे देखता हुआ लौटा। मैं आपको बताऊं यहां पर पूरी बात अगर होती तो पूरी बात असली में ये होनी चाहिए थी, या मैं ऐसे बोलना होनी चाहिए थी नहीं, पर अगर सही में देखे तो ये हुआ होगा कि वो सिर्फ देखता हुआ नहीं लौटा होगा, वो उछलते कूदते हुए लौटा होगा, वो परमेश्वर की बढ़ाई करते हुए लौटा होगा। अरे जब पहली बार उसने पानी से अपनी आंखें धोई होंगी, मिट्टी को धोया होगा, सबसे पहले उसने पानी देखा होगा। जिंदगी भर उसने पानी तो छुआ है लेकिन पहली बार पानी का कलर देखा होगा, अपने हाथों को पहली बार देखा होगा। अरे जब आसपास देखा होगा शिलो में लोगों को, इंसान कैसे दिखते हैं, ये पहली बार देखा होगा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे, उसकी जुबान खुदावन की शुक्रगुजारी कर रही होगी, और जब वो वहां से उठा होगा तो कह रहा मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा, मैं यीशु के पास जाऊंगा, उसने मुझे जिंदगी दी है, उसने मुझे दिनाई दी है, उसने मुझे आंखें दी है। और वो दौड़ के आया होगा और खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए, धन्यवाद करते हुए लौटा होगा। क्यों? क्योंकि उसने वो किया है जो यीशु ने चाहा है। एक जगह पर उस जवान ने वो नहीं किया जो यीशु ने चाहा और इस वजह से वो निराश हो गया, और ये जवान जो है इसने वो किया है
जो यीशु ने चाहा है, और इस वजह से इसकी निराशाएं दूर हो गई हैं। इसका जो विलाप है वो हर्ष में बदल गया है। हालेलुया। इसका रोना जो है वो जय जयकार में बदल गया है। इसकी शर्मिंदगी जो है वो खुशियों में बदल गई है। कलाम में लिखा है, भजन संहिता में लिखा है, अगर हम उसके कलाम का लिहाज करें तो शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। अगर हम उसके कलाम का लिहाज करें तो शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। आज की शाम मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, प्रभु के लोगों, कलीसिया के लोगों, भाई बहनों, कि अगर मैं और आप वो करेंगे जो यीशु कहता है, तो मैं और आप कभी डिसअपॉइंटमेंट में नहीं जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं मुसीबतों में नहीं जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं फाका कशी में भी नहीं जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी मेरी जिंदगी में बीमारियां नहीं आएंगी, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि आप और मैं मुसीबत के दिनों में नहीं जाएंगे। पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप यीशु की मर्जी में जिंदगी बिताएंगे तो मुसीबत में भी हमदो सना आपकी बंद नहीं होगी। आप यीशु के कहने से अपनी जिंदगी बिताएंगे। बहुत बार लोग कहते हैं, भैया पादरी साहब यीशु मसीह ने हमसे कभी बात नहीं करी। आपकी बात सुनने में तो बड़ी अच्छी है, पर प्रैक्टिकल यीशु मसीह ने मुझसे कभी बात नहीं करी। नहीं जी, यीशु मसीह आपसे हमेशा बात करते हैं। पता है, सबसे आसान तरीका उसका कलाम है। ये कलाम आपसे मुझसे बात करता है। दूसरी बात, खुदा का खादिम आपसे बात करता है, वो भी आपके लिए खुदा का एक जरिया है। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे, पवित्र आत्मा मेरे और आपके मन को कायल करता है, वो हमसे बात करता है। चौथी बात, स्वप्न और दर्शनों और रोया में खुदा हमसे बात करता है। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि आज तक यीशु मसीह ने हमसे बात नहीं करी। एक बार एक अंकल थे, चर्च में गए, और चर्च से जब खत्म हुआ घर आए और बहुत गुस्सा हुए। बोले, आज पादरी साहब सिर्फ मेरे लिए बोल रहे थे, आज पादरी साहब सिर्फ मेरे लिए बोल रहे थे, आज पादरी साहब का वचन देखा था, वो सिर्फ मुझे सुना रहे थे। अरे भैया, बहुत खुशी की बात है कि तुम्हें सुना रहे थे, कलाम से तो सुना रहे थे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए बोला गया, तो तुम्हें इसके बजाय कि तुम गुस्सा हो, तुम्हें खुशी से खुदा का शुक्र करना चाहिए कि आज उसने मुझसे बातें करी है। हालेलुया। आज परमेश्वर ने मुझसे बातें करी है। अरे पादरी साहब ने अगर तुम्हारे लिए बोला है, तो तुम्हें खुदा का शुक्र करना चाहिए कि आज मैंने उसकी आवाज सुनी है। हालेलुया। और कलाम कहता है, अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिल को सख्त दिल नहीं करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई इंसान इस दुनिया में नहीं कह सकता, कोई जवान नहीं कह सकता, कोई माँ बाप नहीं कह सकते कि खुदा ने हमसे बात नहीं करी। उसका कलाम आपसे बात करता है, उसका खादिम आपसे बात करता है, उसकी रूह आपसे बात करती है, उसके दर्शन आपसे बात करते हैं, गवाहियां आपसे बात करती हैं, बहुत बार वर्शिप होती है, कोई गीत आपसे बात करता है। और अगर आप वो करेंगे जो प्रभु चाहता है, निराशाएं हमेशा दूर रहेंगी। मैं निराशाओं की बात कर रहा हूं, परमेश्वर निराशाओं को दूर करेगा। हालेलुया। मेरे पास एक हमारी कलीसिया में एक भाई थे, अभी भी हैं, और वो बहुत अच्छी नौकरी करते थे। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत टॉप नौकरी करते थे। जयपुर में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में ही वाज ऑफिसर रैंक गाय, बहुत अच्छे ऑफिसर रैंक के आदमी थे और बहुत बढ़िया नौकरी करते थे, हैंडसम सैलरी मिलती थी। उनकी मेम साहब जो हैं वो जयपुर के टॉप हॉस्पिटल में नर्स है। दोनों बहुत अच्छा कमाते, बहुत बढ़िया गाड़ी से चलते और बहुत अच्छी जिंदगी बिताते। पर एक दिन ऐसी हम उनके घर विजिट करने गए, मैं और मरियम बात करने लगे, और उन्होंने अपनी हमने सोचा नहीं था कि ऐसी जिंदगी होगी उनकी। एक्चुअली पता चला कि वो बहुत कर्जों में है। पता चला उनकी सैलरी उनको पता ही नहीं चलती कहां जाती है। कहने लगे, पादरी साहब मैं इतना कमाता हूं, मेरी पत्नी कमाती है, मेरे पैसे में बरकत नहीं है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता क्या हुआ, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता क्या हुआ। और रोने लगे, कहने लगे, भैया नौकरी भी जो है वो अब बिल्कुल वैसी नहीं रह गई है। अब मैं वहां पे उनसे बात करा, मैंने तो भैया बचपन से एक ही चीज सीखी है कि अगर कमाओ तो 10वां हिस्सा खुदा को दो, ये कलाम में लिखा है। तो मैंने एक खादिम होने के नाते उनको बोला कि भैया आप कमाते हैं क्या, आप वो करते हैं जो प्रभु चाहता है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने फैमिली को संभालते हैं, फैमिली की जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, एज अ सन, एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्या आप अपनी आत्मिक जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? तो कहने लगे, नहीं हमारे कलीसिया में तो, वो किसी और कलीसिया में जाते थे, बोले हमारी कलीसिया में तो हमें नहीं सिखाया गया ऐसा। मैंने कहा आप 10वां हिस्सा दीजिए, और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे यहाँ दीजिए, हालांकि मेरे यहाँ कल्चर है 10वें अंश का, लेकिन आप, मैं नहीं कह रहा हूं मेरे यहाँ दीजिए, आप अपनी कलीसिया में दीजिए।
आपको खुदा जहां अगुवाई करे आप वहां 10वां हिस्सा दीजिए, क्योंकि जब आप वो करेंगे जो खुदा उसका कलाम कहता है, तो परमेश्वर भी वो करेगा जो उसने आपसे और मुझसे वायदा किया है। मैं आपको बताऊं, उन्होंने 2-3 महीने टाइप दी, तीसरे महीने उनको उससे बड़े बैंक में, उससे अच्छी रैंक में, उससे डबल सैलरी की नौकरी लगी। और 6 महीने बाद सुबह सुबह उन्होंने फोन किया, पादी साहब नीचे आ जाइए। मुझे लगा भाई सुबह सुबह क्या हो गया, मैं भी शॉर्ट टी शर्ट में ऊपर अपने घर से भागा। मैंने कहा भाई क्या हो गया? बोले नीचे आ जाइए पादी साहब, बस 2 मिनट। और मैं जल्दी से भागा, नीचे आया, वही शॉर्ट्स और टी शर्ट में मैं नीचे आया। मैंने कहा क्या हुआ? बदला बड़ी सी गाड़ी लेके खड़े हुए थे। मैंने कहा ये क्या हुआ? बोले भाई साहब बस इसके लिए दुआ कर दीजिए। और उस दिन बड़ी अच्छी बात हुई कि वो मिठाई लाए थे, तो सुबह सुबह नाश्ता मिठाई के साथ किया। मैंने कहा अरे भैया क्या बात है। फिर हमने दुआ करी, और जब दुआ करी तो दुआ करके जब वो भाई ने मेरे को एक लिफाफा दिया और मिठाई दी और गले लग के बोला, पादरी साहब उस दिन जो आपने वो बात कही थी, उस दिन के बाद से मैंने अपने घर में, अपनी नौकरी में, अपनी सैलरी में, अपने पैसे में खुदा का हाथ देखा है। मैं आपको बताऊं, ये बात मैं सिर्फ आपको इनकरेज करने के लिए कह रहा हूं, सिर्फ टाइट की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आप वो करते हैं जो खुदा कहता है, तो मैं आपको बताऊं खुदा भी वो करता है जो वो कहता है आपके लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब तक शायद आपने और मैंने बहुत अपने हिसाब से जिंदगी जी है। नहीं हम तो यही करेंगे साहब, हमें तो यही अच्छा लगता है। खुदा बाप कहता है नहीं ये करो, लेकिन हम नहीं करते हैं। उसका कलाम कहता है ये करो, पर हम नहीं करते हैं। और बहुत बार इसलिए निराश रहते हैं, बहुत बार इसलिए बहुत कुछ होने के बावजूद भी निराश है। मैं बात कर रहा हूं अपर क्लास लोगों में भी निराशाएं बहुत कूट कूट के भरी हैं, डिसअपॉइंटमेंट बहुत कूट कूट के भरे हैं। अगर अपर क्लास लोग डिसअपॉइंटेड नहीं होते तो सुशांत ऐसे केस हम सुनते नहीं। बहुत से लोगों ने, परवीन भाभी को आप क्या समझते हैं, उस जमाने में सबसे महंगी एक्ट्रेस में इंडिया में थी, पर 2005 में एक बंद कमरे में 4 दिन की लाश की तरह वो मिली। कैसे निराशाओं में जिंदगी थी। अपर क्लास लोग निराश हैं, बहुत बढ़िया कमाने वाले भी निराश हैं। सिर्फ निराशाएं नीचे तबके में नहीं है, हर तबके में निराशाएं हैं। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं कि मेरा खुदावन यीशु मसीह, जिसका मैं और आप कलाम पढ़ते हैं, वो हमसे यही कहना चाहता है कि वो करो जो मैं कहता हूं, कभी निराशा नहीं होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक दिन एलिया से खुदा ने कहा जा करीत के नाले के पास रहे। अब एलिया तो चला गया बड़ी आराम से, भाई खुदा ने कहा है। और वैसे भी आहब से पंगा ले लिया था उन्होंने, आहब से बोल दिया था भाई 3 साल बारिश नहीं हो, 3.5 साल बारिश नहीं होगी। वैसे भी डरे हुए थे। खुदा ने कहा जाओ तुम करीत के नाले के पास रहो। अब देखिए मैं बात बताना चाह रहा हूं, करीत के नाले का कहना किसका था, किसका ऑर्डर था? खुदा का ऑर्डर था। खुदा ने कहा था जाओ, खुदा ने कहा था रहो। लेकिन कुछ दिनों बाद नाला सूख गया। आप में से बहुत से लोग कहेंगे पादी साहब, हमारे पादी साहब ने कहा था, दुआ के साथ कहा था यही नौकरी करो, अब देखो वही नौकरी फंस गई। पादरी साहब ने हमारे दुआ करके कहा था यही वाला बिजनेस करो, अब देखो लॉकडाउन में बिजनेस चौपट हो गया। हमने दुआ करके कहा था खुदा बाप हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन देखो नाला सूख गया। आज शायद बहुत से नाले सूख रहे हैं, आज रूहानी नाले सूख रहे हैं, आज शायद फाइनेंशियल नाले सूख रहे हैं, आज शायद रिश्तों के नाले सूख रहे हैं, आज शायद प्रोविजन के नाले सूख रहे हैं मेरे और आपकी जिंदगी में। मुझको और आपको लग रहा है कि देखो खुदा के कहने पे तो हमने कदम बढ़ाया था, दुआ के साथ ही तो कदम बढ़ाया था, वचन के अनुसार ही तो काम किया था। यीशु मसीह ने, हमने आवाज सुनी पवित्र आत्मा की, और हमने पवित्र आत्मा की अगुवाई में भी तो ये काम किया था। लेकिन अब नाला क्यों सूख रहा है? अब परेशानियां क्यों आ रही हैं? अब चीजें खराब क्यों हो रही हैं? हाँ जी, खुदा बाप जब आपसे कुछ कहता है, आपसे कुछ करने को कहता है, तो मैं आपको बताऊं अभी नाला सूखना ये डेड एंड नहीं है एलिया के लिए। अभी नाला सूखना ये खत्म नहीं है खुदा के लिए। पर मैं धन्यवाद देता हूं कि जब भी खुदा के कहने पे मैं और आप कुछ करेंगे, और अगर नाले सूखते दिखेंगे भी, तो भी खुदा बाप एक नई जगह पे ले जाएगा, जहां पर सिर्फ एलिया ही आसूदा नहीं हो, लेकिन एलिया के द्वारा एक विधवा का खानदान आसूदा हो। हालेलुया। जब भी आप और मैं वो करेंगे जो यीशु कहता है, जो उसका कलाम कहता है, जो उसका खादिम कहता है, जो उसकी रूह कहती है, तो ध्यान रखिएगा अगर वो करने के बाद निराशाएं आए भी, नाले सूखे भी, तो भी वो नालों के बाद खुदा बाप आपको मुझको सारपत जरूर दिखाएगा। और सारपत इस बात को दिखाता है कि द गॉड
is not limited. Hallelujah. Our God is not लिमिटेड. हमारा खुदा जो है वो करीत के नाले सुखाने के बाद भी अपनी अगुवाई में चलने वाले लोगों को, अपनी आवाज को सुनने वाले लोगों के लिए सारपत पैदा करता है. और सारपत इस बात को दिखाता है कि ना सिर्फ आप बरकत पाएंगे पर आपके द्वारा दूसरे बरकत पाएंगे. हालेलुया. खुदा बाप की आवाज सुनने वाले जो आज मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप इस दुनिया में प्रभु की आवाज सुन के उसके पीछे चल रहे हैं, प्रभु की आवाज सुन के नौकरी कर रहे हैं, प्रभु की आवाज सुन के शायद आपने डिसीजन लिया है, प्रभु की आवाज सुन के आपने खिदमत शुरू करी है, सेवकाई शुरू करी है. नाले सूखने दिख रहे हैं, कह दो थैंक यू जीसस. क्योंकि नाला जो सूख रहा है, ये करीत का नाला जो सूख रहा है, ये तुमको सारपत ले जाने को है. और सारपत जो है वो बड़ा मौजा है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ओह खुदा के लोगों, बड़ा अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके और खुदा के कलाम को आपके बीच में रख के. क्योंकि जब यीशु की बात मानी जाएगी, कलाम की बात मानी जाएगी, निराशाएं जाएंगी और नाले सूख भी जाएं तो भी हमारा खुदा नई जगह पर नया मौजा करेगा, नए लोगों से मिलवाएगा, नई जगह से द्वार खोलेगा. और यीशु के कलाम में लिखा है, उसने इस फरिश्ते से कहा कि फिलाडेल्फिया के कलीसिया को ये लिख कि जो दरवाजा मैंने बंद किया उसे खोल नहीं कोई सकता, और जो मैंने खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता. हालेलुया. आखिरी बात बता खत्म करूंगा. आखिरी बात बता सकता हूं या खत्म करूं? आखिरी बात, अपनी पर्सनल लाइफ की गवाही दूंगा मैं आपको. 15 साल नहीं, 2005 की बात है ये. 18 साल की उम्र में, पास्टर हाबिल लाल मुझे बचपन से जानते हैं, 18 साल की उम्र में मैंने एज अ पास्टर अपनी सेवकाई शुरू कर दी 2005 में. और ये पादरी सरकार जो थे मेरे आत्मिक बाप, उन्होंने सिर्फ ख्याल किया था और दीपक रुबिन साहब ने एक मीटिंग में अनाउंस कर दिया कि नाउ अमित इज द पास्टर ऑफ एसोसिएट पास्टर ऑफ एबीसी काकादेव. तो पादरी साहब भी घर आए, वो बोले तुम्हें तो अनाउंस कर दिया और तुमको तो ऑर्डिनेशन मिल गया. अब मैंने कहा ठीक है. तो 18 साल की उम्र में प्रभु की सेवकाई करना शुरू करी. लोगों ने कहा नहीं और पढ़ाई कर लो, और बीटीएच कर लो, कुछ और कर लो, पास्टर बनो लेकिन कुछ और कर लो. लेकिन हमने सिंपल पढ़ाई करी, बीए तक पढ़ाई करी, जो ट्रेनिंग होती है वो सब करी. एक समय में ये भी आया कि सेवकाई छोड़ो, अपना कुछ बीएड वगैरह करके, एमएड करके लेक्चरर बन जाएं, नौकरी करें, कानपुर शहर में बढ़िया अच्छे से पढ़ाई करें. बहुत सी चीजें थी. लेकिन मैं आपको प्रभु का धन्यवाद देता हूं, आज मैं ये कलाम इसलिए आपके बीच में रख पा रहा हूं क्योंकि मैंने इस बात को एक्सपीरियंस किया अपनी जिंदगी में कि जब आप खुदा की आवाज सुन के कोई काम करते हैं तो आपको निराशाएं नहीं होती है. 2011 जनवरी 7 को जब ये फैसला लिया गया, मैंने और मेरी पत्नी ने जब दुआ के साथ फैसला किया कि हम जयपुर जाएंगे, ये बहुत मुश्किल फैसला था हमारी जिंदगी का, बहुत मुश्किल फैसला था हमारे घर के लिए, हमारे फैमिली के लिए, हमारी पर्सनल लाइफ के लिए. लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि उसकी आवाज सुन के जयपुर गए और बहुत बार करीत के नाले को सूखते हुए देखा है, लेकिन हमेशा जब भी करीत को सूखते देखा है, सारपत को तैयार होते देखा है. हालेलुया. और जब भी निराशा, 4 लोगों से कलीसियां शुरू करी. कभी कभी ऐसा होता था हम प्रीच करते थे और मरियम बैठती थी सामने और दोनों लोग 10-10 रुपए ऑफरिंग डालते थे, चले उस समय 10 रुपए होते थे जेब में. कभी कभी ऐसा भी होता था कि मरियम की तबीयत खराब हो गई और हम अकेले, ऊपर वाले जो हॉल वाले ओनर है वो आ जाते थे, वो ही बैठ जाते थे. कभी कभी हम, मरियम और हॉल के ओनर बैठे हुए हैं, बेचारे वो बैठते, उनको लगता था कोई आ नहीं रहा, चलो मैं ही बैठ जाऊं इबादत में. लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी आवाज सुन के जब आप कार्य करेंगे तो मैं आपको बताऊं, करीत सूखता दिखे भी तो भी सारपत हमेशा दिखाई देगा. आप और मेरे जिंदगी में जब यीशु की अगुवाई में चलेंगे, उसकी बातों को मानेंगे, उसके कहने के अनुसार डिसीजन लेंगे, फैसले लेंगे, कदम बढ़ाएंगे, निराशाओं के बाद भी खुदा आपको और मुझको निराश, डिसअपॉइंट नहीं होने देगा, बर्बाद नहीं होने देगा. बर्बादी में जाने पर भी उठा के खड़ा करने वाला खुदा है. एक दिन पहली बार जब यीशु मसीह से पतरस मिला नाव में, हम सब जानते हैं झील के किनारे, उस बड़े मौजे को और उसको, उस इंसिडेंस को जो लूका उसके 5वें अध्याय में जो इंसिडेंस है, बाइबल में उसको बहुत फेमस नाम से जाना जाता है, द ग्रेट कैच.
द ग्रेट कैच के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उस दिन बहुत बड़ी मछली उनके हाथ आई थी। बड़ी बड़ी मछली मतलब जाल फटने लगे थे, बहुत ज्यादा उनको इट वॉज अ बिग कैच, एक बिग कैच के नाम से इस इंसिडेंस को बाइबल में जाना जाता है। अजीजों, बाइबल लिखा है सब कुछ हो गया, हम सब जानते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जाल को गहरे में डालो, और जब गहरे में डाला गया खूब नाव वहां पर आई। एक आशीष की बात है, क्या है एक आशीष की बात वहां पर यह है कि पतरस ने ये नहीं कहा यीशु मसीह हमने रात भर मेहनत करी है और कुछ नहीं पाया, और अब हम जा रहे हैं घर, बीवी ने पराठे बना दिए हैं, ऑमलेट बन चुका है, अब हम जाएंगे खाएंगे सोएंगे, और देखो ऐसा है हम मछुआरे बचपन के हैं, हम मछुआरे दूजे किस्म के हैं। नहीं जी, वहां पे कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि पतरस ने कुछ ऐसा कहा। उसने बोला रात भर मेहनत करी है, हम एक्सपर्ट लोग हैं, हमें मछली बिल्कुल पता है कहां मिलती है, समुद्र का एक कोना बता सकते हैं कि मछली कहां मिलती है, किस वक्त मिलती है, किस समय आती है। जिंदगी बचपन से अब तक यही कर रहे हैं, लेकिन तेरे कहने से, हालेलुया, आशीष की बात है, तेरे कहने से मैं ऐसा करूंगा, तेरे कहने से, हालेलुया। आज तक शायद पतरस ने बहुत मछलियां पकड़ी हैं, यीशु मसीह को सिखा दे पतरस कि मछली कैसे पकड़नी है जिस्मानी तौर से, लेकिन कहने लगा ना, तेरे कहने से, तेरे कहने से। आज मैं और आप अपनी जिंदगी में ये फैसला करें कि हाँ खुदावन, शायद मुझे बहुत मालूमात है, शायद मुझे बहुत इल्म है, शायद मुझे दुनिया की सारी चीजें पता है, शायद मुझे पता है कलीसिया कैसे चलाई जाती है, शायद मुझे पता है सेवकाई कैसे की जाती है, शायद मुझे पता है कि कैसे जिंदगी के ये फैसले किए जाते हैं, ये वाला काम कैसे किया जाता है, मुझे पता है कैसे जिंदगी बिताई जाती है। लेकिन आज से मैं ये फैसला करूंगा कि तेरे कहने से अपनी जिंदगी बिताऊंगा। और मैं आपको बताऊं, उस दिन जो निराशा पतरस और मछुआरों को थी, वो सारी निराशा कैसे दूर हुई कि जाल फटने लगे। आपको पता, जब आप उसके कहने से काम करेंगे तो यहां पर भी वही हुआ, यहां पर भी वही हुआ कि पतरस को इतना मिला कि उसको बांटना पड़ा। आपको पता, जब आप खुदा के कहने से काम करेंगे, खुदा ऐसा काम करेगा कि उस काम में आप आनंदित होंगे और दूसरे आनंदित होंगे। ना सिर्फ आपके घर में खुशी आएगी, पर दूसरे उस घर की खुशी के को हिस्सेदार बनेंगे, उस बरकत के हिस्सेदार बनेंगे, उस कामयाबी के हिस्सेदार बनेंगे, उस बुलंदी के हिस्सेदार बनेंगे। क्यों? क्योंकि पतरस कहने लगा तेरे कहने से मैं करूंगा। आज अपनी जिंदगी में कहे खुदा बाप, मैं अपनी अकलमंदी को, अपने एक्सपीरियंसेस को, आज तक खुदावन जो मुझे लगता है कि मैं बहुत बेस्ट करता हूं, मैंने ऐसी जिंदगी बिताई है, मैं ऐसे ही रहूंगा। बहुत बार लोग कहते हैं ना, हम पापा जो है वो ऐसे ही रहेंगे, अब वो बचपन से 55 तक पहुंच गए, वो ऐसे ही रहेंगे। नहीं, अगर यहाँ पर कोई एक ऐसे पापा हैं जो बचपन से 55 तक अभी तक नहीं बदले, तो आज कहिएगा तेरे कहने से मैं बदलूंगा। अपना ये वाला एटीट्यूड तेरे कहने से बदलूंगा, अपना ये वाला काम तेरे कहने से बदलूंगा। खुदावन, अब तक तो बहुत किया है, निराशाएं देखी हैं, लेकिन तेरे कहने से आज मैं वो करूंगा। वो जवान उदास हो गया क्योंकि उसने वो नहीं किया जो यीशु मसीह चाहता था। पतरस और वो जवान जो अंधा था निराश नहीं हुआ, पर आशा के साथ स्तुति और महिमा के साथ लौटा है। एलिया निराश नहीं हुआ क्योंकि करीब के बाद भी सारपत उसके लिए तैयार था, क्योंकि उसने वो किया जो खुदा ने कहा है। आइए आज इस बात का अहद करें, आइए आज इस बात को अपनी जिंदगी में, इस बात को पूरी तरह से मुहायदा करें। आइए इस बात को अपनी जिंदगी में आज मैं और आप ठान लें कि हम वो करेंगे जो खुदा कहता है। चाहे करीब सूखता दिखे तो भी वो करेंगे जो खुदा कहता है, चाहे चीजें अच्छी ना भी हो तो भी वो करेंगे जो खुदा कहता है। क्योंकि जब आप वो करेंगे जो खुदा कहता है तो निराशाएं दूर होने वाली होंगी। जवान लोगों, डिसअपॉइंटमेंट दूर होने वाले होंगे। जवान भाई बहनों, आपकी जिंदगी में निराशाएं दूर होंगी। आपकी जिंदगी जो है वो लोगों के लिए सुसाइड नोट नहीं बनेगी, पर आपकी जिंदगी लोगों के लिए एक गवाही बनेगी, जिसको पढ़ पढ़ के लोग जमाने दर गवाही से आशीष पाएंगे। एलीशा की कब्र से एक जवान लिखा है, एलीशा की कब्र से, एलीशा की मिट्टी से, एलीशा वो लिखा है जिस कब्र में एलीशा था, उसी कब्र में उस जवान को जैसे डाला, लिखा है एलीशा की हड्डी, एलीशा की डेड बॉडी से वो जवान जैसे ही टच किया, वो इंसान जवान लिखा है उठ के खड़ा हो गया। पता है आपको वो हड्डी क्या है? वो हड्डी मेरा आपकी जिंदगी है, वो हड्डी मेरा आपकी गवाही है। मैं और आप इस दुनिया में ना भी रहें,
तो भी अगर यीशु के कहने के अनुसार जिंदगी बिताएंगे, जहां कहीं हमारी गवाही दी जाएगी, ऐसे बहुत से जवान उठ के खड़े हो जाएंगे और खुदा के महिमा का कारण बनेंगे। जहां कहीं मेरे आपके घर की चर्चा होगी, बहुत से घर उस चर्चा को सुनकर उठ के खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। ऐसी जिंदगी मुझको और आपको बितानी इस दुनिया में जो यीशु के लिए हो, जो यीशु की हो। हर एक सेवकाई, हर एक जिंदगी, हर एक मिनिस्ट्री, हर एक प्रीचिंग, हर एक जिंदगी के काम, यीशु ही उसकी शुरुआत है और यीशु ही उसकी आखिर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए वो करें जो यीशु कहता है, ताकि वो हो जो यीशु चाहता है।